बता तो रहा हूँ कि अपना तुम विपक्ष का ही सोचो, इससे आगे ना सोचो। जनता तुम्हें आने नहीं देगी, अखिलेश को तो बिल्कुल नहीं आने देगी। ये बार बार लिख के रख लो। अगर ममता दीदी फिर भी इनसे थोड़ी ताकतवर हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं आएंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर वाली सीट पे। बाबा जब तक है उनको कोई नहीं हिला सकता। ये जितना अपने क्यों नहीं हिला सकता है? विकास यूपी के लोग जानते हैं। मैं गोरखपुर से हूँ, मैं गाँव आना जाना है, सब देखा है हमारे गाँव में क्या विकास है। भैया रोड 4 लेन, जहाँ हम तरसते थे एक टूटी हुई रोड थी उससे जाते थे, आज 4 लेन है। आज दनादन अपने गांव पहुंचते हैं वेल्वो बस में बैठ के। सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे लाइट आ रही है। इनके टाइम में तो लाइट ही 2-2 दिन 4-4 दिन आती ही नहीं थी। तो वो सब जनता जानती है। और योगी बाबा को इनमें मत तौलो कि ये जो यूजीसी है योगी बाबा के समण उनके साथ है तन मन धन से, और उनके साथ सदैव रहेगा। योगी बाबा को कोई कुछ नहीं होने वाला। आप भी हो, मैं भी हूँ। 2027 में योगी बाबा पूरे पावर में फिर आ जाते हैं। और योगी बाबा को लोग घर घर जन जन, चाहे वो बाकी ही वो है, योगी बाबा को ये नहीं पछाड़ सकते। ये बोल रहे हैं, मज़ा आ रहा है बोलने, हम भी सुन रहे हैं, सुनने दो, बोलते रहो, मज़ा आएगा। थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग जब हताश और निराश होते हैं चुनाव के बाद, तो ऐसे लोगों को बोलने दिया करो। यूपी में आ जाते हैं। यूजीसी पर बात कर रहे थे, आज ही कल का बयान है, मोहन भागवत बोल रहे हैं कि यूजीसी बढ़िया है। अब किससे कहलवाए जनता? मोहन भागवत लखनऊ में बोल रहे थे। इनके बड़े बड़े जो मंत्री लगाए हैं वो नहीं बता पा रहे हैं कि भाई आप बताओ, दिशा निर्देश जो दिया गया है उसका सीधा सीधा समण को तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया। एक समाज को तुम दरकिनार, मतलब 2 फाड़ कर रहे हो। तुम कहते हो एक रंग, तुम्हें लाना था लव जिहाद कानून नहीं आया, समान नागरिकता कानून नहीं आया, धर्मांतरण कानून नहीं आया, गौरक्षा कानून नहीं आया, अवैध घुसपैठ कानून नहीं आया है, क्या नाम है, हाँ, अवैध घुसपैठ उसका कानून नहीं लाए। यूजीसी आ गया, उसमें तुम्हें पता नहीं लगा। तुम्हारे लोग ही सरकार में बैठे हैं, बिना सरकार के रजामंदी के कोई भी कानून पास ही नहीं हो सकता। यानी ये खेल खेला गया है। तो इसका आपको खामियाजा भी तो बंगाल में भी तो भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका डेंट लगेगा। और इसका खामियाजा कहा जा रहा है कि योगी जी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है योगी वर्सेस जो अखिलेश मुकाबला है? अखिलेश जी तो बहुत चुटकी ले रहे, कह रहे मठ में जाना चाहिए, उनको फ़ोन चलाना नहीं आता, बस मंदिर की बात करवा लो उनसे, मस्जिद की बात करा लो, घर तोड़वा दो, लेकिन विकास की बात मत करो उनसे। अरे विकास यूपी के लोग जानते हैं। मैं गोरखपुर से हूँ, मैं गांव आना जाना है, सब देखा है हमारे गांव में क्या विकास है। भैया रोड 4 लेन, जहाँ हम तरसते थे एक टूटी हुई रोड थी उससे जाते थे, आज 4 लेन है। आज दनादन अपने गांव पहुँचते हैं वेल्वो बस में बैठ के। सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे लाइट आ रही है। इनके टाइम में तो लाइट ही 2-2 दिन 4-4 दिन आती ही नहीं थी। तो वो सब जनता जानती है। और योगी बाबा को इनमें मत तौलो कि ये जो यूजीसी है योगी बाबा के समण उनके साथ है तन मन धन से, और उनके साथ सदैव रहेगा। बेशक मोदी जी को उतना ना पसंद करे, लेकिन योगी जी को हर सनातनी पसंद करता है। यूजीसी में पता है कि योगी जी का कोई लेना देना नहीं है, स्टेट का मामला नहीं था, वो केंद्र का था। और उसमें तो है ना, बीजेपी के नाम पर लपेटने में लगी है सरकार कि योगी जी को कुछ करना चाहिए, बात करना चाहिए, कुछ खत्म करे, इसको खत्म करा दे तभी हम वोट देंगे। कुछ लोग बोलें कि असर होगा, अखिलेश आ जाएंगे। अखिलेश यादव तो कैंपेन भी चला रहा है कि 27 में साफ होने वाले हैं। मैं कहता रहा हूँ उपचुनाव मिल्कीपुर का हारे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप तो ये देखो, मिल्कीपुर का चुनाव तो इनके मुहर स्टैंपर्ड था भैया, वहाँ तो कोई हरा ही नहीं सकता था, वहाँ योगी जी ने हराया। उपचुनाव में बुरी तरह हारे। दूसरी चीज़ बता दूँ, यूपी के हर तीसरे घर में एक नेता होता है, और उससे ज़्यादा राजनीति के बारे में कोई जानकारी मैं बताऊं यहाँ के किसी भी उसको नहीं। बहुत अच्छी ठीक ठाक पकड़ रखता है राजनीति में। योगी बाबा को कोई कुछ नहीं होने वाला। आप भी हो, मैं भी हूँ। 2027 में योगी बाबा पूरे पावर में फिर आ जाते हैं। और योगी बाबा को लोग घर घर जन जन, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे मुस्लिम ही समुदाय हो, वो भी बहुत बहुत प्यार करता है। जो अच्छे लोग हैं, जो अराजक हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडा हैं, जो माफिया हैं, जिनकी चीज़ें टूटी हैं, जैसे अखिलेश यादव को पीडीए करते रहे अखिलेश यादव, पीडीए ये करते हैं, इनके लिए दुखदाई हैं। वो बाकी जो सही हैं लोग, उनके लिए तो वो मसीहा हैं। तो अपने मसीहा को क्यों जाने दें? कह रहे हैं कि पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, यादव को और मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, तो इस पर जनता जवाब देगी। तो जनता जवाब देगी तो योगी जी तो चले जाएंगे। आपके 37 सांसद हैं, आपके विधायक हैं, पीडीओ को न्याय दिलवाओ ना। कौन दिलवाएगा? सत्ता में बैठ के मलाई खा के न्याय दिलवाओगे? अभी तक तो दिलवा नहीं पाए। जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या हुआ था, देखा ही था क्या नाम है, दंगे में, कि एक पक्ष को तुम बांट रहे थे, दूसरे को नकार दिया था। ये सारी चीज़ें जनता ने आपकी भली भांति देखी है। आपका राज्य देखा है, मुलायम सिंह का भी देखा है। जनता बहुत बढ़िया से जानती है। आप अपना पीडीए संभालो, और जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके खिलाफ
उनके उसके फेवर में जाके आवाज़ उठाओ, उन लोगों को न्याय दिलवाओ ना। सत्ता में तो हो ही आप, हर सत्ता ही तो है, आप विपक्ष में हो, आपके ये तो उनको मनोबल हाई कर रखा है कि 37 सांसद है मेरे, तो इस लिहाज से वो सरकार तो बना ही लेंगे उत्तर प्रदेश में। भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ कि अपना तुम विपक्ष का ही सोचो, इससे आगे ना सोचो। जनता तुम्हें आने नहीं देगी, अखिलेश को तो बिल्कुल नहीं आने देगी, ये बार बार लिख के रख लो। अगर ममता दीदी फिर भी इनसे थोड़ी ताकतवर हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी नहीं आएंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर वाली सीट पे। बाबा जब तक है उनको कोई नहीं हिला सकता। ये जितना अपने क्यों नहीं हिला सकता? ऐसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेते हैं? वो लोग भगवान मानते हैं, योगी बाबा को लोग परमपिता भगवान मानते हैं, और वो उसी के रूप हैं। उनके आगे पीछे लार लपेट नहीं है, उनका परिवारवाद नहीं है, उनके चाचा भतीजे ताऊ नहीं है जो इन्होंने 14 लोगों को मेन ओहदे पे बिठा रखा, उन्होंने नहीं। उनकी बहन गांव गए थे, अभी गांव की वीडियो सबने देखी है, वो कितने दिन बाद अपनी माँ से मिलने गए थे, अपने पिताजी के मरने में नहीं जा पाए थे कोरोना काल टाइम में। वो किस कर्म श्रद्धा से उस पे बैठे हैं, विराजमान हैं। और देख लो यूपी में कितना बढ़िया खुशहाली है। यूपी में आज उत्तम प्रदेश बन गया, समझ रहे हो। माफिया का गढ़ था, रोजगार नहीं है, लेकिन बेरोजगार भाई साहब यूपी के लोग तो सबसे बढ़िया हो गए हैं इस समय। उसकी इकोनॉमी तो सबसे अच्छा रन कर रही है। अयोध्या का देख ही रहे हो, काया पलट दिया, काशी का देख ही रहे हो। जितना भी गोरखपुर को देखो जाके, अगर जिसने देखा हो आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले गोरखपुर, आज वो पहचान नहीं सकता। रामगढ़ ताल में देख लो, क्रूज चल रहे हैं बड़े बड़े। ये योगी बाबा की ही वो है। योगी बाबा को ये नहीं पछाड़ सकते। ये बोल रहे हैं, मज़ा आ रहा है बोलने, हम भी सुन रहे हैं, सुनने दो, बोलते रहो, मज़ा आएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लोग जब हताश और निराश होते हैं चुनाव के बाद, तो ऐसे लोगों को बोलने दिया करो। डेंट करेगा योगी जी को यूजीसी? योगी जी को नहीं करेगा, बिल्कुल बीजेपी को करेगा, बीजेपी को करेगा। स्वर्ण समाज जो है योगी जी को चाहता है। ठाकुर चाहे हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, या चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पीढ़िए हो, सब मानते हैं और सब चाहते हैं योगी बाबा बने रहें। हम तो चाहते हैं वो केंद्र में आए। लेकिन देखो मैं ये कह रहा हूँ, यूपी में अभी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है, इसलिए योगी बाबा को 5 साल और वहाँ जब तक वो गंदगी साफ ना कर लें तब तक यहाँ ना आए। पहले वो यूपी को साफ करे, कर ही लिया उन्होंने, 90% काम कर दिया है, 10% है। 5 साल का और टाइम देगी जनता, वो भी करके दिखाएंगे। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय उत्तर प्रदेश चुनाव और बंगाल के ऊपर। और जिस तरीके से एक सवाल उठ रहा था कि योगी जी के ऊपर क्या यूजीसी डेंट करेगा, जिस सरकार बनाने की बात उठ रही थी, तो वो अखिलेश यादव हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि इस बार तो साफ कर देंगे, 27 में साइकिल चलने वाली है, साइकिल चलने वाली। जनता ने जवाब दे दिया। आप भी अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द लोकसभा।